उत्तर प्रदेश की राजनीति में बगावत की गूंज गूंज रही है। आरएसएस की छात्र इकाई एबीवीपी ने पहली बार खुलकर योगी आदित्यनाथ सरकार को चुनौती दे दी है। सोचिए, वो संगठन जो बीजेपी का सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता है, वही आज सड़कों पर विरोध कर रहा है। और हैरानी की बात यह है कि इस विरोध को समर्थन मिल रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से। तो क्या यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सब कुछ सामान्य चल रहा था। बीजेपी अपने डबल इंजन वाले विकास मॉडल की बात कर रही थी। योगी आदित्यनाथ अपनी सख्त छवि पर डटे थे और संघ परिवार भी हमेशा की तरह समर्थन में खड़ा दिखाई देता था। लेकिन अचानक एबीवीपी यानी संघ परिवार की ही छात्र इकाई ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये किसी छोटे संगठन या विपक्ष का विरोध नहीं था, ये विरोध घर के अंदर से उठा था। बाराबंकी में पुलिस की कार्रवाई ने माहौल गरमा दिया। छात्रों पर कथित बर्बरता और मनमानी के खिलाफ एबीवीपी सड़कों पर आ गई। विरोध इतना बड़ा कि वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को खुद सामने आकर डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। लेकिन तब तक कहानी में नया मोड़ आ चुका था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एबीवीपी के समर्थन में आकर माहौल को बीजेपी के खिलाफ मोड़ दिया। सोचिए, एबीवीपी जो अब तक विपक्ष को अपना दुश्मन मानती थी, अचानक वही विपक्ष सहयोगी जैसा महसूस होने लगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन को समर्थन दिया। कांग्रेस ने भी इसे लोकतांत्रिक हक बताते हुए छात्रों के साथ खड़े होने का संदेश दिया। यहाँ बीजेपी के लिए असली खतरा पैदा हो गया, क्योंकि विपक्ष के पास पहले से ही मुद्दों की कमी थी। अब एबीवीपी का विरोध उन्हें नई ऊर्जा और नैरेटिव दे गया। एबीवीपी ने सीधे सीधे यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोला। कारण राजभर का एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा बोलना। राजभर वैसे भी विवादित बयानों और राजनीति में अपनी अलग चाल के लिए जाने जाते हैं। इस हमले ने यह संदेश दिया कि एबीवीपी केवल प्रशासनिक गड़बड़ी से नाराज नहीं है, बल्कि सरकार की गठबंधन राजनीति और कुछ चेहरों को लेकर भी असंतोष रखती है। अब सवाल ये है, इससे किसको फायदा होगा और किसको नुकसान? तो बता दें, विपक्ष को अचानक एक बड़ा मुद्दा मिल गया। कहा कि देखो, संघ परिवार के लोग भी योगी सरकार से नाराज हैं। एबीवीपी छात्रों के बीच मजबूत पकड़ रखती है। अगर उनकी नाराजगी गहराई तक गई तो युवा वर्ग का एक हिस्सा विपक्ष की तरफ झुक सकता है। और जिले जिले में, अन्य राज्यों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन ने ये साबित भी कर दिया। जब सरकार के अपने ही सहयोगी सड़क पर उतरे तो विपक्ष को यह कहने का मौका मिल जाता है कि बीजेपी अब अपने ही घर को संभाल नहीं पा रही। जानकारी के अनुसार नुकसान की बात करें तो बीजेपी और संघ परिवार का रिश्ता हमेशा से एकजुटता का प्रतीक माना गया है। इस दरार ने उनकी एकजुट छवि को झटका दिया है। यूपी की राजनीति में युवा वोटर बड़ी भूमिका निभाते हैं। एबीवीपी की नाराजगी से यह संदेश जा सकता है कि सरकार छात्रों और युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही। विपक्ष पहले से बिखरा हुआ था। इस घटनाक्रम ने उन्हें एक साझे मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। संघ परिवार अब बीजेपी पर दबाव डाल सकता है कि वो छात्र और युवा मुद्दों को प्राथमिकता दे, यानी सरकार की अपनी मर्जी से काम करने की गुंजाइश कम हो जाएगी। यूपी में एबीवीपी का विरोध और विपक्ष का समर्थन एक राजनीतिक भूकंप की शुरुआत भी हो सकती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे अपने लिए सुनहरा अवसर मानकर आगे बढ़ा सकती हैं। बीजेपी के लिए ये चेतावनी है कि यदि उसने संघ परिवार की नाराजगी को गंभीरता से नहीं लिया तो ये असंतोष चुनावी नतीजों तक असर डाल सकता है। आसान शब्दों में कहें तो यूपी में एबीवीपी की बगावत से विपक्ष को ऑक्सीजन मिली है और बीजेपी के लिए ये अंदरूनी सिरदर्द बन गया है।